साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल लिसनर्स एंड व्यूअर्स, आज हम जानेंगे कौन था ड्रैकुला, इंसानों के खून का शौकीन, और क्या थे सल्तनत उस्मानिया से उसके रिश्ते। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब मोहम्मद हाशमुद्दीन, बीबी फातिमा, मुन्ने खान, ताजुद्दीन साहब और मोहम्मद अशफाक समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ड्रैकुला के रिपोर्ट की तरफ। ड्रैकुला नाम सुनते ही हॉलीवुड की फिल्मों का खून पीने वाला किरदार दिमाग में घूमने लगता है। मगर क्या आपको पता है ड्रैकुला एक ऐतिहासिक किरदार का नाम है जिसने सल्तनत उस्मानिया से टक्कर ली और उसके फौजियों का खून पिया। एनसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ड्रैकुला, जिसका पूरा नाम विलाड थरी ड्रैकुला था, जो वालिचिया का हुक्मरान था। लैटिन में ड्रैकुला का मतलब ड्रैगन, जबकि रोमानिया में ड्रैकुला का मतलब डेविल होता है। ड्रैकुला इतिहास का सबसे जालिम हुक्मरान था। लकड़ी के भालों को जमीन में गाड़कर उस पर जिंदा इंसान को बैठा देता था। इंसान अपने वजन की वजह से धीरे धीरे भाले में ढंसता जाता। इस तरह जान निकलने में 2 से 3 दिन लग जाते। इसके अलावा खोपड़ी में कील ठोक कर मारना और इंसान को मारते हुए खाना खाना, शराब में इंसानी खून मिलाकर पीना उसका खास शौक था। उसने सिर्फ अपने ही लोगों पर जुल्म नहीं किए, बल्कि यहूदी, ईसाई, तुर्क, जर्मन, इटली के लोगों पर भी जुल्म किए। सन 1462 में उसके जुल्मों की कहानी सुनकर फातेह कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल सुल्तान मोहम्मद दोयम ने उस पर चढ़ाई करने की ठानी। उससे पहले सुल्तान की फौज का एक हिस्सा और कुछ मुकामी लोगों से ड्रैकुला का मुकाबला हुआ। जब उस मैदान में सुल्तान मोहम्मद दोयम पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कई किलोमीटर में शहतीर यानी लकड़ी के भाले गड्ढे हैं और हर एक पर सुल्तान की फौज का एक सिपाही लटक रहा है। करीब 20,000 लाशें लटकी हुई थीं। ड्रैकुला का एक भाई रादो था, जो मुसलमान हो गया था। उसको कुछ फौज देकर सुल्तान वापस तुर्की लौट आए। इस लड़ाई में ड्रैकुला भाग खड़ा हुआ और उसका भाई वालिचिया का हुक्मरान बन गया, जो उस्मानिया खिलाफत के अधीन रहा। रादो कुछ साल हुकूमत करने के बाद जब मर गया तो फिर से हुकूमत ड्रैकुला के हाथ आ गई। सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ते हुए रोमानिया के शहर बुखारेस्ट में 1476 में वह कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को इस्तांबुल के चौराहे पर कई दिनों तक लटकाए रखा गया। ड्रैकुला को रोमानिया अपना नेशनल हीरो मानता है। उनके मुताबिक ड्रैकुला ने बाहरी दुश्मनों से मुल्क की हिफाजत के लिए जंगें लड़ी। इतिहासकारों का मानना है कि ब्राम स्टोकर के 1897 में लिखी मशहूर उपन्यास का ड्रैकुला, जिसके के ऊपर कई फिल्में भी बनी, असल में यही विलाद तृतीय ड्रैकुला है। ये थी ड्रैकुला की जानकारी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही चुनिंदा और हक बात के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।